गंधराज यानी गार्डेनिया के पौधे में ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन है कि कलियां बनती तो हैं लेकिन कली खिलने के पहले ही गिर जाती है। पत्तियां अचानक से पीली होने लगती हैं, पत्तों के ऐसे लगता है नसें दिखाई पड़ने लगी और फिर पौधा ड्रूपी होकर के धीरे धीरे सूख जाता है। कई लोग आप लोग लिख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में कि गार्डेनिया का पौधा बढ़ ही नहीं रहा या जब से पौधा लिया है तब से एक भी फूल नहीं खिले हैं। ऐसी जितनी भी समस्याएं गंधराज से जुड़ी हुई हैं, आज के वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैंने पहले नोट डाउन किया है, उसके बाद मैं इसके आंसर्स के साथ ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। कोशिश किया है सभी के क्वेश्चंस को कवर करने के लिए। यदि फिर भी रह जाती है कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। गंधराज यानी गार्डेनिया का जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा खुशबू देने वाले इसके फूल होते हैं। यदि भारत के 10 खुशबूदार फूलों की बात की जाए तो ये सबसे अव्वल नंबर पे होगा। इसके फूल जहाँ भी लगे होते हैं उस जगह पे बटरफ्लाइज वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं। गार्डन में ये फूल यदि आप गंधराज का लगा लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके गार्डन में तितलियाँ मंडरा रही हैं। इसके जो फूल होते हैं वो 2 से 3 दिनों तक खिलने के बाद एज इट इज़ नज़र आते हैं और उसके बाद येलो होकर के गिर जाते हैं। गंधराज में फ्लावरिंग का जो समय होता है वो मार्च अप्रैल से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक रहता है, यानी मॉनसून के बाद तक। लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी में पौधा डोरमेंट हो जाता है और उस समय फ्लावरिंग नहीं करता है। गंधराज को छोटे बड़े किसी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। ज़मीन में यदि ये पौधा लगाते हैं तो पेड़ नुमा आकृति ले लेता है। लेकिन छोटे कंटेनर में एक प्रॉब्लम आती है कि इसकी पत्तियां ज़्यादा पीली होती हैं और जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ज़्यादा आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पौधा है ये मल्टीपल ब्रांचेज निकालता है और उस पर ही फ्लावरिंग होती है। तो मल्टीपल जब ब्रांचेज निकलेंगी यानी रूट्स फैलेंगी, तो इसके लिए यदि छोटे गमले में आप नर्सरी से खरीद कर भी ला रहे हैं तो मॉनसून के सीज़न में या फरवरी में आप इसे रीपॉट कर लीजिए और थोड़े बड़े यानी 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। यदि आप बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं तो जो सॉइल मीडिया है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक सॉइल बनाना है, क्योंकि गंधराज को एसिडिक सॉइल पसंद है। यानी कि खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, 40% भी रख सकते हैं एसिडिक सॉइल के लिए। और क्या करना है आगे वीडियो में बताऊंगी। अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ लीजिए। यदि गंधराज का पौधा खराब हो रहा है तो उसमें 80% जो रीज़न है वो वाटरिंग होता है। वाटरिंग बैलेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है गंधराज के लिए। गंधराज में यदि ओवर वाटर होता है तो इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी और इस तरीके से यदि अंडर वाटर हो तो पत्तियाँ ड्रूपी होने लगती हैं, जैसे मेरे पौधे की अभी आपको दिख रही हैं। मैंने पानी आज नहीं दिया है आपको दिखाने के लिए कि पौधा तो स्वस्थ है लेकिन आज ही इसकी पत्तियाँ इतनी झुकी हुई नजर आ रही हैं। जब पौधा छोटे कंटेनर में होगा तो इसको डेली पानी की ज़रूरत होती है। मॉनसून में भी जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन आपको पानी देना होगा। लेकिन पौधा यदि बड़े कंटेनर में लगा हुआ है तो एक दिन गैप करके आप पानी दे सकते हैं। ज़मीन में लगा हुआ है तब तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप इसको पानी देंगे आप आधे 1 घंटे बाद देखेंगे कि जो पत्तियां झुकी हुई थी वो वापस स्टैंड हो गई हैं, वापस ठीक हो गई हैं। देखिए ये वही पौधा है जिसको अभी से 10 मिनट पहले पानी दिया था और अब इसकी पत्तियां ठीक होने लगी। तो ये दिखाने का ये मकसद है कि गंधराज को बहुत केयरफुली वॉच करना है। यदि पत्तियां ड्रूपी हैं तो आप बिल्कुल भी ना समझें कि पौधा ख़राब हो गया है। एक तरीके से ये हार्डी प्लांट है, लेकिन क्या कमी हो रही है ये आपको ही चेक करना है। दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है, या यूँ कह सकते हैं कि एक डिफिशियंसी होती है जिससे कि इसके पत्ते अचानक पीले होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पीले होने लगते हैं। तो यदि आपको एक छोटे से गमले में 10 से ज़्यादा पत्ते पीले नज़र आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके इस पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है या फिर आपके पौधे की जो सॉइल है वो एसिडिक नहीं है। 5-6 तक एसिडिक सॉइल मेंटेन होता है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है। वो मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि इसको एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक सॉइल के लिए क्या करना है वीडियो में बता रही हूँ, लेकिन रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पत्ते अनायास पीले हो रहे हैं या फिर कलियाँ गिर रही हैं तो फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन ही एक सबसे बड़ा रीज़न है। यानी कि आपके पौधे की जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। मेरे गंधराज में लगातार बढ़त तो हो रही है लेकिन अभी भी
दोबारा से फ्लावरिंग नहीं हो रही है। सिर्फ एक बार ही फूल खिले थे इसमें, लेकिन दोबारा अब आपको अपने पौधे को रेडी करना होता है, यानी कि हर एक बार फ्लावरिंग के बाद खाद देना है, बिल्कुल मोगरे की तरह। खाद देने के पहले जो ये 3-4 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना है। मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए लगातार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी को रिच बनाना होता है। और जब आप ऑर्गेनिक खाद देते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा रिच होती है। तो गंधराज में फ्लावरिंग के लिए आपको रिच फूड देना है। रिच फूड में क्या क्या दे सकते हैं ये वीडियो में जानिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि यदि आप न्यू पौध बना रहे हैं तो किस तरीके की सॉइल मीडिया होनी चाहिए। इसमें कम से कम आपको 40 to 50% जो है वो सैंडी सॉइल लेना है। ऐसी सॉइल जिसमें कि चिकनी ना हो और जड़ों में चिपके ना। दूसरी चीज़, बाकी के रेशियो में वर्मी कंपोस्ट और नीम खली आप डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो उस जगह पे आप काउडंग मैन्योर भी ले सकते हैं, और नीम खली बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप ऐसा मिक्सचर बनाएंगे तो मॉइस्चर अपने आप इसमें मेंटेन रहेगा, जिससे कलियों के गिरने वाली जो समस्या है वो 50% यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। यदि मिट्टी बहुत ही रूखी रहेगी इस तरीके से तो कलियां अपने आप गिरेंगी और पत्ते ज़्यादा पीले होंगे। तो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आपको शुरू में ही बहुत ही अच्छा सॉइल मीडिया बनाना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि सारे खाद पानी बराबर दे रहे हैं लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो फूल लेने के लिए क्या करना है, या एक बार फ्लावरिंग हो गई है तो दोबारा फूल लेने के लिए क्या करना है। आपको अपने पौधे को एसिडिक बनाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करना है हर एक 15 दिनों पर, जैसे कि हम अपने गुलाब के पौधे में करते हैं। 1 चम्मच फ्रेश टी लीफ आप सॉइल में मिला दीजिए, डायरेक्टली ड्राई फ्रेश टी लीफ ही लेना है, या फिर इस तरीके से टी बैग को आप सॉइल में दबा दीजिए। ऐसा करने से मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहेगी और फ्लावर्स जल्दी जल्दी खिलेंगे, यानी मंथ में 2 बार आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। ये जो चाय पत्ती है इसको डालने से एक तो ऑर्गेनिक खाद है और दूसरा नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिलेगी, पत्तियां बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीन निकल करके आएंगी। दूसरी जो चीज़ है ये है राख, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वो डैश, जी हाँ, मैंने सर्दियों के समय से ही संभाल करके रखा है, आप भी संभाल करके रख लिया करें अब से। राख का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, 1 से 2 चुटकी ही, यदि 5 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है तो 1 से 2 चुटकी राख का इस्तेमाल इस तरीके से कर देना है। इससे तो यदि कीड़े फंगस जो कि गंधराज पे ज़्यादा तो नहीं दिखते हैं, लेकिन यदि बाई चांस आते हैं तो उनसे भी छुटकारा मिलता है, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, और ख़ासकर गंधराज पे ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। एक चीज़ और आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वो है चूना। चूने का इस्तेमाल ज़रूर 15 दिनों पर एक बार आधा चम्मच कीजिए। पानी में घोल करके भी दे सकते हैं और डायरेक्टली सॉइल पर भी डाल सकते हैं। इससे मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और कलियों के गिरने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी यदि फूल नहीं खिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है बोन मिल। बोन मिल का इस्तेमाल करने से फ्लावरिंग जल्दी होने लगती है। बोन मिल को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन लेने के लिए आप लिंक मेरे से मांग सकते हैं। बस 1 चम्मच मंथ में एक बार डालना है। बोन मिल यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो एप्सम सॉल्ट या फिर NPK का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक चीज़ें डालते जाते हैं गंधराज में, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, गंधराज के लिए, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी केमिकल खाद देने की। लेकिन आपके पास समय की कमी है तो NPK वाला स्प्रे कीजिए आधा चम्मच लेकर पानी में, और इस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि कलियाँ जल्दी बनने लगेंगी। एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच यदि पानी में घोलकर, तो पत्तियाँ पीली नहीं होंगी। इस तरीके से गंधराज के पौधे को अभी आप फूलों के लिए रेडी कीजिए। जो भी ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं उसे 3 से 4 दिनों के गैप पर अभी आप दे सकते हैं। गंधराज के पौधे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि धूप बहुत तेज़ है तो दोपहर की धूप से बचाना होगा, वरना इसके जो फूल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और पीले भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हालांकि ये धूप का ही पौधा है, लेकिन हमेशा मैंने अपने अनुभव में देखा है कि तेज़ धूप इस पौधे को ख़राब करता है। तो आप सिर्फ मॉर्निंग की भी 3-4 घंटे की धूप देंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से चलेगा। और छोटे गमले में है तो आप आसानी से इसे मूव करा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यदि ज़मीन में लगा हुआ है फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आसानी से बढ़ता जाता है। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।